Assalamu alaikum dear students, welcome to physics class. I am your teacher Amir Sohail. So we are going to continue velocity time graph. इस पे हमने पिछली एक वीडियो में डिस्कशन की थी, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कुछ ग्राफ्स भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम नए किस्म के ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। उनमें लेट्स टेक दिस वन फर्स्ट, जिसमें हमारे पास ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है विद यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। अगर आप देखें v डिक्रीजेस, ये भी हमारे पास डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो जाती है, यहाँ पे और भी कम हो जाती है। दिस डिक्रीज इज कांस्टेंट, ये डिक्रीज हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। ये कोई इस तरह या इस तरह नहीं है, ठीक है, बल्कि सीधा आ रहा है। डिक्रीज इज कांस्टेंट, सो v डिक्रीज इज कांस्टेंटली। हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी में डिक्रीज कांस्टेंट आ रहा है। इससे अब हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि एक्सेलरेशन इज समहाउ कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी में डिक्रीज कांस्टेंट आ रहा है। सो डेल्टा वी इज नेगेटिव। डेल्टा वी हमारे पास नेगेटिव है। पिछली वीडियोस में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स में हम इस किस्म का ग्राफ डिस्कस किया था कि हमारे पास जो स्लोप था या जो चेंज था वो नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। तो आप ज़रा उसको फिर देख लें, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास वही सीन है। यहाँ जो स्लोप है वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। जब हम फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट लेते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट ले ले, यहाँ कोई पॉइंट ले ले, तो ये देखिए इसके लिए यहाँ हमारे पास v वो कम है और यहाँ v ज़्यादा है। तो इस कम से जब आप ये ज़्यादा माइनस करेंगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो दैट्स वाई डेल्टा v इज़ नेगेटिव। डेल्टा v हमारे पास नेगेटिव है। स्लोप इज आल्सो नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा वी नेगेटिव है तो स्लोप भी नेगेटिव होगा। आप इसके लिए स्लोप कैलकुलेट कर लें। ये आप एक टास्क के तौर पर नोट करें। यहाँ पे स्लोप मालूम करें, यहाँ पे स्लोप मालूम करें, यहाँ पे स्लोप मालूम करें। आप पहले इस एक्सिस पे वैल्यूज असाइन करें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर वैल्यूज असाइन करें। आपकी मर्जी, जिस तरह 1 2 3 कर सकते हैं, 5 10 15 कर सकते हैं, 10 20 30 कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज असाइन करें, फिर यहाँ स्लोप मालूम करें दो पॉइंट्स पे। लेट्स से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आप ले लें। यहाँ पे आप स्लोप मालूम करें दो पॉइंट्स पे, यहाँ पे दो पॉइंट्स पे स्लोप मालूम करें। आप जब ये करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? स्लोप 1 विल बी इक्वल टू स्लोप 2, दिस विल बी इक्वल टू स्लोप 3। तीनों स्लोप्स आपके पास कांस्टेंट आएंगे, सेम आएंगे। चूंकि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, इस वजह से इस ग्राफ पे या इस पूरे मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन 1 विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन 2 विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें सेम एक्सेलरेशन दे रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रहा है। स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप है तो नेगेटिव बट कांस्टेंट थ्रू आउट, सेम थ्रू आउट हमारे पास कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी हमारे पास नेगेटिव है। जब स्लोप नेगेटिव हुआ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। डिसेलरेशन, इस किस्म के नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन कहते हैं, बट दिस डिसेलरेशन इज कांस्टेंट। ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है। डेल्टा वी इज सेम विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है टाइम के चेंज के साथ। Although this change is negative, but the negative change is same throughout the graph. यहाँ पर डेल्टा वी, यहाँ डेल्टा वी, यहाँ डेल्टा वी आपके पास सेम है। यहाँ आप 1 सेकंड के लिए डेल्टा वी निकाले, 1 सेकंड के लिए डेल्टा वी निकाले, यहाँ 1 सेकंड के लिए डेल्टा वी निकाले तो आपके पास सेम आएगा, यानी स्लोप सेम है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, इस पे द रेशियो ऑफ स्लोप्स एट द टू डिफरेंट पॉइंट्स फॉर द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ के लिए इस किस्म का ग्राफ गिवन होगा आपको और आपसे पूछा जा रहा होगा कि आप दो डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप्स ले लें और उनका रेशो ले लें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सोच लें। इसमें दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आप स्लोप्स लेते हैं और उनका रेशो लेते हैं, ऑब्वियसली यू विल गेट यूनिटी। आपके पास आंसर यूनिटी आएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप्स बराबर हैं, ठीक है। स्लोप्स, यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे स्लोप आपके पास बराबर होगा। जो भी दो पॉइंट्स आप लेते हैं और उन पे आप स्लोप मालूम करते हैं, स्लोप 1 डिवाइड बाय स्लोप 2, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास स्लोप यहाँ पर 10 है तो हर जगह 10 होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। आपके पास आंसर 1 आएगा या यूनिटी। इस ग्राफ को देखें,
यहाँ भी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, लेकिन ये डिक्रीज थोड़ा सा डिफरेंट है। वी डिक्रीजेज एब्रप्टली इन स्टार्ट ऑफ मोशन, यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है तो वी को देखे ये बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, वी डिक्रीजेज एब्रप्टली, बहुत तेजी से, ठीक है। और यहाँ पर वी में डिक्रीज है लेकिन कम है, वी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, माइल्डली नीचे जा रहा है। इस तरह अगर आप स्लोप को भी देखें तो स्टार्ट में आपके पास स्लोप हाई है, यानी यहाँ पे उतराई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये स्लोप बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है, तिरछापन चढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर माइल्ड है, ठीक है, यहाँ पर राइज या ड्रॉप जो है वो कम है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास स्लोप हाई हो गया, यहाँ स्लोप कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक्सेलरेशन हाई हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू हाई, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम। हाई से आप लो वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो मतलब एक्सेलरेशन कम आ रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीजिंग डिसेलरेशन हमारे पास आ रहा है, डिक्रीजिंग डिसेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की हमने बात की, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, वही बात है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है। जब वेलोसिटी में डिक्रीज आता है तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा या डीसेलरेशन होगा, तो डीसेलरेशन होगा। स्लोप इज हाई इन स्टार्ट, यहाँ पर स्लोप हाई है, ए इज हाई इन स्टार्ट, एक्सेलरेशन भी हाई है, स्लोप हैज नेगेटिव वैल्यू ऑल ओवर द मोशन, तमाम मोशन में हमारे पास स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। क्यों नेगेटिव आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने स्लोप निकालने का तरीका पढ़ा था, वो आप थोड़ा सा विजिट करें, वहाँ देखें कि स्लोप कैसे निकालते हैं। यहाँ के लिए आप स्लोप मालूम करें, एक पॉइंट के लिए, और यहाँ स्लोप मालूम करें। यहाँ भी आपके पास स्लोप नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ मालूम करेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इनिशियल वैल्यू फॉर वेलोसिटी वो हाई है, और फाइनल वैल्यू जो आप यहाँ लेते हैं लेट्स से, तो यहाँ आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू लो है, फाइनल वैल्यू लो है जब आप इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे इस जगह के लिए, इस इंस्टेंस के लिए आप ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि आप लो वैल्यू से हाई वैल्यू माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सो स्लोप इज नेगेटिव, यहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह। वी डिक्रीजेस स्लोली इन द एंड ऑफ मोशन, वेलोसिटी आहिस्ता से डिक्रीज कर रही है। स्लोप ए डेल्टा वी हैज लो वैल्यू इन द एंड, आखिर में इन तीनों की वैल्यू कम है, ठीक है। डिसेलरेशन डिक्रीजेस, स्टार्ट में डिसेलरेशन बहुत तेजी से है, डिसेलरेशन की वैल्यू हाई है, यहाँ डिसेलरेशन की वैल्यू कम है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी में जो इंक्रीज है बल्कि डिक्रीज है, वेलोसिटी में डिक्रीज तेजी से आ रहा है, वेलोसिटी में डिक्रीज आहिस्ता से आ रहा है। इस मोशन को देखें आप, यहाँ पर आपके पास आप देखें तो वेलोसिटी में जो डिक्रीज है यहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। तो इस जगह से ऊपर आप देखें तो वेलोसिटी में डिक्रीज आहिस्ता आ रहा है, और फिर जब यहाँ से इधर आप देखेंगे तो वेलोसिटी में डिक्रीज बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है। बहुत तेजी से ये नीचे जा रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, ये बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या होगी? स्लोप यहाँ पर हाई लो है, स्लोप यहाँ पर हमारे पास लो है, ठीक है। स्लोप क्या है? राइज डिवाइडेड बाय रन, ठीक है। यहाँ तो ड्रॉप है तो ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप डिवाइडेड बाय आप रन कह सकते हैं। तो यहाँ ये ड्रॉप कम है, आहिस्ता आहिस्ता से हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ ड्रॉप ज्यादा है, हम तेजी से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कम है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन इज लो इन द स्टार्ट, एक्सेलरेशन इज हाई इन द एंड, ठीक है। तो क्या मतलब? ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का टाइप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो वो हमें ग्राफ के शेप से नजर आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इसलिए ये ग्राफ हमें डिसेलरेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? थ्रू आउट ये डिसेलरेशन दे रहा है, और वो जो इंक्रीज कर रहा है, सो दिस इज इंक्रीजिंग डिसेलरेशन। स्लोप डेल्टा वी एंड ए इज लो इन द स्टार्ट, स्लोप डेल्टा वी एंड ए हैज नेगेटिव वैल्यू, इन तमाम की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी। एंड ऑफ मोशन और ग्राफ में क्या होगा? स्लोप डेल्टा वी इज हाई, ए इज हाई, एंड स्लोप डेल्टा वी ए हैज नेगेटिव वैल्यू, वैल्यू तो नेगेटिव है ओवरऑल, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, ठीक है। सो ए इंक्रीज कर रहा है और ए है नेगेटिव।